गाइस वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। और आज के दिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने कुछ ट्रेडिंग। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन है 27 जून। टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:47। आज के दिन हम दोबारा से मार्केट में आ चुके हैं ट्रेड करने के लिए। बट भाई क्या मोमेंटम आ रहा है ना आज के दिन। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे जो दो स्टॉक थे वो आपने देखा होगा, हम यहाँ पे नुकसान में चल रहे थे। बट आज के दिन यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिंपली कि हम कितने प्रॉफिट में हैं। और बात की जाए निफ्टी की, सो निफ्टी में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उसके अंदर मोमेंटम चल रहा है। सो चलिए अब देखते हैं मार्केट को और आप एंजॉय कीजिए हमारे इस व्लॉग को। बाकी टाइम और मैं डेट आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:47 और डेट है यहाँ पे 27 जून। यहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं 3000 के आसपास इसमें चल रहा है। अब आप 3000 प्रॉफिट बोलेंगे बहुत कम है, बट कहीं ना कहीं भाइयों मैं 27-28 हज़ार के नुकसान से यहाँ पे आया हूँ, तो ये रिकवरी हुई है बहुत बड़ी। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी पोजीशन, सो देखिए पोजीशन के अंदर हमारे जो दोनों स्टॉक नुकसान में चल रहे थे, हम ओवरऑल भी नुकसान में थे, अब हम प्लस में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 27,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट है और 6,000 के आसपास पे। अब बाकी देखिए ये जो प्रॉफिट है बहुत कम है, बट दोनों में मैंने लाख रुपए का नुकसान देखा है, तो हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और नेट P&L मेरा अदानी में चल रहा है 4% के आसपास। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4%, और इसमें हमारा GS में धीरे धीरे रिकवर होगा। सो आज के दिन बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। बाकी ध्रुव राठी की वीडियो भी आ गई है हमारे अहमदाबाद क्रैश के ऊपर, इसको भी हम एक बार वॉच करेंगे कि अक्सर मतलब ये असल में हुआ क्या था, क्योंकि यार वो भी बहुत बुरा क्रैश हुआ था और मैंने सुना है कि ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इस चीज़ के होने के, और उसका पता भी नहीं चल पा रहा है कि उसमें हुआ क्या। और ज़्यादातर देखिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो पायलट की गलती बता देते हैं, और उसमें चक्कर क्या है कि अगर वो इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहते हैं तो उनको पायलट की गलती दिखानी पड़ेगी, तो वो फोकस कर रहे हैं कि पायलट की गलती कैसे निकले। और देखिए ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें पायलट की गलती ही बताई जाती है, बट ऐसा नहीं है। अब ध्रुव राठी की वीडियो देख के और क्लियर होगा, और थोड़े न्यूज़ भी। अब देखिए ये अच्छा है वैसे, और बहुत अच्छा चैनल है, आप भी देख सकते हैं ध्रुव राठी की वीडियोस, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो रहती हैं, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। सो चलिए अब देखते हैं मार्केट को, क्योंकि ये तो बाद में काम करना है, पहले हम अपने मार्केट को देखेंगे, क्योंकि कमाई यार जब नहीं आएगी तो कैसे। तो खाना भी आ चुका है भाइयों, ये आज के दिन हमारे दाल चावल हैं। आपको अब आप कैसे खाते हो आपको पता हो, बट ये हमारे यहाँ पर घी है और ये चावल और दाल, इसको भी खाएँगे। पहले मार्केट को देखते हैं। यहाँ पे अगर ACC की बात की जाए तो देखिए ACC आज के दिन 2% के आसपास अप है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी प्री मार्केट आप देखेंगे, अभी तो मार्केट खुला ही है, तो 2% अभी चल रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। और अदानी की बात की जाए तो यहाँ पे 1.71%, 73। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अपना प्रॉफिट, सो देखिए यहाँ पे 4,000 के आसपास से पहुँच चुका है। आज के दिन ही इसके अंदर अगर हम देखें तो कितनी रिकवरी आई है। सो आज के दिन ही यहाँ पे हमको डे का P&L 4,000 के आसपास, डे का P&L ले रहा। सो डे का P&L 10,000 11,000 के आसपास यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है आज के दिन। कल का नुकसान भी रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और अगर निफ्टी की बात की जाए तो देखिए निफ्टी में कुछ ये मोमेंटम है। कल के दिन जो बुलिश मोमेंटम आया था, मार्केट ने भी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा है, और अगर PCR डेटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। मार्केट की डायरेक्शन भी मैं कल देख रहा था, सागर सेना की वीडियो, क्या एकदम अमेजिंग वीडियो बना रखी है भाई उन्होंने, तो देखते हैं उसको भी कुछ सीखेंगे उससे, और फिर चेकआउट करेंगे मार्केट किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे मेरे पास में ऑलरेडी स्ट्रेटजी है मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं उसमें हमको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। वैसे मार्केट अभी खुला ही है, तो मैं अभी तो बाय नहीं करूँगा, कम से कम यहाँ पे 10 बजे 10:30 बजे का वेट करेंगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं ट्रेड बाय करेंगे। तो अगर देखें तो ये कुछ मोमेंटम है। कल के दिन ही वैसे निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था, तो कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी कम तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार बहुत बड़ी तेज़ी आई है। कल 300 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन बढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 300 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन बढ़ जाए। तो ये आज के दिन हमारा मोमेंटम चल रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि GS में क्या हो रहा है, सो देखिए JSW एनर्जी जो है हमारा स्टॉक, ये भी कहीं ना कहीं मोमेंटम करने का प्लान कर रहा है। अब मेरी बाइंग जो प्राइस है वो 517 के आसपास है, ये 520 के आसपास है। तो देखते हैं, अगर ये यहाँ पे पहुँचेगा तो मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर। अगर परसेंट वाइज हम नापें, सो देखिए परसेंट वाइज अगर हम मेज़र करते हैं इस चीज़ को, यहाँ से ले लेते हैं, तो इसका जो टॉप है वो 5% का है, यानी कि 8 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, तो 8,000 पे 1% हो गया, तो मान के चल सकते हैं यहाँ पे हमारा 8 16 32 और 32 और 8 40,000 45,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। सो चलिए अभी देखते हैं, मार्केट को सेटल होने देते हैं, उसके बाद में प्लान करेंगे क्या हम ट्रेड बाय करेंगे। और निफ्टी का कुछ ये ओवरव्यू है। बाकी अगर मैं अदानी को देखूँ तो अदानी अभी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, और क्योंकि प्री मार्केट में इतना भाग जाएंगे तो फिर बाद में क्या बचेगा इनके लिए करने के लिए।
और अगर ACC का देखा जाए तो देखिए ACC तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है यहाँ पे, बट चक्कर क्या है कि मार्केट बहुत जल्दी पहुँचा है तो प्रीमियम जो है फ्यूचर के वो एक्स्ट्रा बढ़ गए होंगे। हाँ देखिए स्टॉक चल रहा है यहाँ पे 1916 के आसपास और प्रीमियम प्रेडिक्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे 1930 के आसपास चला जा सकता है। तो ये बढ़ते इसलिए क्योंकि फिर ऐसा फ्यूचर में पोजीशन ऐसी बनती है या फिर आप फ्यूचर को भी देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर फ्यूचर का प्राइस थोड़ा नीचे चल रहा है तो सबको ये लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में गिर सकता है, बट अगर इस तरीके से तेज़ी होती है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं, 1-2% आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, वो एक्सपायरी वाले दिन सेटल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें प्रीमियम ज़्यादा चल रहा है तो हमें यहाँ पे चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तो 0.60% के आसपास ही अप है, बाकी ये पूरा थोड़ी होगा। हाँ ये रहा। सो जुलाई का फ्यूचर जो है आज के दिन 1 सेम चल रहा है रेट, बट 1% की पहले ही स्लिपेज आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं प्राइस में इतना डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखिए ACC का फ्यूचर है और ACC का ये चार्ट है, सॉरी ACC का स्टॉक का है और ACC का फ्यूचर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं मार्केट को, थोड़ा सा यहाँ पे सस्ताते हैं, मार्केट को भी यहाँ पे देखने देते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि आज निफ्टी में क्या ट्रेड करेंगे या फिर नहीं। तब तक ये प्रीमियम जो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट है भी थोड़ा कम हो जाएगा और क्या पता नुकसान में भी आ जाए भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि ये जो नुकसान है मेरी बाइंग के ऊपर ही चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉक तो वहाँ पे नहीं पहुँचा है जहाँ पे मैंने बाई किया था, बट प्रीमियम पहले पहुँच गया है। तो ये सस्टेन तो करेगा नहीं, ये तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है। तो अभी चेक करते हैं, मार्केट को सेटल होने देते हैं। ओके तो भाइयों क्या तेज़ी देखने को मिली है हमें मार्केट के अंदर, और अगर मैं आपको दिखाऊं सो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चलें अपने स्टॉक को देखने, सो देखिए स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं। आज के दिन ACC 2.5% के आसपास अप है। अब टाइम भी आप देख लीजिए, ऊपर 12:37 हो रहे हैं और JSW एनर्जी 1.28% के आसपास। तो मुझे लगा था कि सुबह सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बट ये सस्टेन कर रहे हैं। अभी क्लोज हो जाएँ बस कहीं ना कहीं, और फिर अगर मैं आपको ACC की दिखाऊँ, क्योंकि मेनली मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ACC की पोजीशन है। सो अगर मैं आपको ACC की पोजीशन दिखाता हूँ, देखिए ये कुछ अभी ACC का चार्ट है और यहाँ से अगर ये थोड़ा सा और बुलिश हो जाता है, क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस तो कहीं यहाँ पे है, बट अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है तो मेरे 1% का नुकसान होगा, क्योंकि मैंने प्रीमियम में थोड़ा सा फ्यूचर का जो प्रीमियम है उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया हुआ है 1% के आसपास। तो मेरे पास में बस इतना सा टाइम है, अगर ये यहाँ से इतना पहुँच जाता है तो कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार के आसपास हमारा प्रॉफिट हो सकता है ACC के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी पोजीशंस क्या चल रही हैं। सो अगर ACC की बात की जाए, इसके अंदर हम कल नुकसान में थे, बट आज के दिन प्रॉफिट में आ चुके हैं। 8000 के आसपास इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ये सुबह से अब तक इसने मैक्स प्रॉफिट दिखाया है, और अगर मैं इन्फो पे जाके देखूँ तो आज के दिन हमारे यहाँ पे 14,500 के आसपास रिकवर हुआ है। यानी कि कल जो हम लॉस में थे, दोनों को मिला के 14,500 का प्रॉफिट है आज के दिन हमारा। अगर हम प्रॉफिट में होते कल या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होते तो आज हमारे 14,000 के आसपास ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा होता। सो चलिए रिकवर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर मैं आपको होल्डिंग्स में दिखाऊं तो देखिए दोनों स्टॉक कुछ दिन पहले, अब मान के चलिए मेरा 3 दिन पहले का ही व्लॉग उठा लेंगे तो वहाँ पे मैं यहाँ पे नुकसान में था, बट दोनों स्टॉक यहाँ पे प्लस में आ चुके हैं। 31,000 ये दे रहा है, 10,000 ये दे रहा है। अब कैपिटल के ऊपर ये कोई ज़्यादा बड़ा ROI नहीं है। मेरे कैपिटल है 16 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास। सो 15 के आसपास है तो 2.5% के आसपास मान के चल सकते हैं आप कि यहाँ पे दोनों स्टॉक का प्लस करेंगे तो 2.5% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो देखते हैं, इस मंथ तो इसको होल्ड करेंगे ही, और बहुत दिनों के बाद में रिकवरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो मान के चलिए यार लाख रुपए के आसपास बन जाता है तो बहुत मज़ा आ जाएगा, फिर हम किसी दूसरे स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक और पोजीशन बनाने का प्लान कर रहा हूँ, बट शायद ही एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं। मैं यहाँ पे इन्फोसिस का जो है 1200 का पुट सेल कर रहा हूँ। अगर मैं आपको इन्फोसिस का चार्ट दिखाऊँ तो देखिए ये कुछ इन्फोसिस का चार्ट है, अभी चल रहा है 1600 के आसपास, और मेरी जो पुट है वो कहीं यहाँ पे है। यानी कि मार्केट इतने टाइम पीरियड में अगर यहाँ तक गिर जाता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चार्ट आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे मेरे पास में जो रेंज बन के आ रही है वो आ रही है रेंज हमारी कम से कम 25% के आसपास, 25.5%। यानी कि जहाँ पे अभी स्टॉक है उसको 25.5% गिरना होगा मुझे नुकसान देने के लिए, और वो भी सिर्फ 1 महीने में, पूरे ईयर में नहीं, 1 महीने में। सो बहुत अच्छी ट्रेड है, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके अंदर मेरा 1% के आसपास ROI बन रहा है, और मैं आपको अब ये स्ट्रेटजी कभी शेयर करूँगा जिससे मैं डबल कंपाउंडिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। जैसे कि आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप उससे 2-2 लाख की ट्रेड ले सकते हो। 1 लाख रुपए पे 2 लाख के हिसाब से प्रॉफिट नुकसान होगा, 5 लाख तक भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि आप अगर मेरी इसको देखोगे तो ये जो पोजीशन है ना, इसमें मेरे 5.5 लाख के आसपास स्टॉक खरीद रखे हैं, बट ये फ्यूचर में मेरे कम रुपए लगे इसके अंदर।
तो ये कुछ मेरी अभी पोजीशन चल रही हैं और अभी हम पोस्ट मार्केट का वेट करते हैं। फिर मेरे लैपटॉप का भी चार्जर आज के दिन हो गया है, तो उनका भी मुझे फ़ोन आया था, तो 2 बजे वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको। 2-3 बजे वहाँ पे चलेंगे जब मार्केट बंद हो जाएगा, और फिर चार्जर को भी लेके आते हैं। और ये जो मेरे पास में मेरा लैपटॉप है, ये वाला, ये लैपटॉप है मेरा आसूस का ज़ेनबुक। सो ये ख़राब हो रखा है, इसकी भी आज के दिन सर्विस हो जाएगी। वैसे उस दिन मैंने उनको पैसे दे दिए थे, बट उन्होंने ढंग से नहीं की थी, तो इसका ही चार्जर लेके आना और इसकी सर्विस होगी। सो चलते हैं, अभी इस काम को करते हैं, उसके बाद में चलेंगे हम यहाँ पे सर्विस सेंटर। ओके, सो गाइस टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:27 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है और मार्केट पूरा बंद होने को आ गया है, बट हमारे प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल डे हाई के आसपास चल रहे हैं और 30,000 के आसपास आप देखेंगे प्रॉफिट हमारे यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो कि इंट्राडे में है। मैं आपसे सुबह बात कर रहा था कि 40,000 के आसपास ही मेरा मैक्स प्रॉफिट पहुँचा था, बट पता नहीं क्या मेरे बोलने से सच हुआ और मार्केट ने जो मैं प्लान कर रहा था, जैसे मैंने आपको अपने प्रॉफिट्स बताए थे, उसी तरीके से मार्केट ने जो है उसको भी, हाई को भी ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो था वो कहीं यहाँ पे था, मैक्स प्रॉफिट जो मैंने अभी इसके अंदर देखा था रिसेंटली, बट मार्केट ने आज के दिन अदानी में 3.5% के आसपास तेज़ी आई है। सो ये जो हमारा आप देखेंगे, ये जो लेवल था पहले वाला, ये आज के दिन ब्रेक हो गया है और मार्केट जो है बहुत ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मेरी जो बाइंग प्राइस है वो कहीं यहाँ पे है, इसको मैं जो येलो लाइन है इसको अपने बाइंग प्राइस के आसपास रख देता हूँ। देखिए ये मेरी बाइंग प्राइस है और मार्केट आज के दिन भागता हुआ मैं दिख रहा है। अब इसके अंदर में टोटल पीएनएल कितना चल रहा है, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा 5.9% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और अगर अमाउंट की बात की जाए सो 41,505 रुपीज़ के आसपास। तो ये आज के दिन हमारी पोजीशन चल रही है। बाकी देखिए इसके अंदर हमारा जीएस के अंदर भी ऑलमोस्ट 1% हिट होने ही वाला है, तो अगर ये भी हिट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आज के दिन हम अच्छे प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर जाएंगे। और पता नहीं यार अब क्या हुआ है मार्केट के अंदर। आज है फ्राइडे, आप यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन फ्राइडे है और कल के दिन सैटरडे है, तो मार्केट ने जो है वीकेंड पे एक अच्छा प्रॉफिट देखे, सैटरडे और संडे को मेरा एकदम मस्त क्लोज करा दिया है। सो देखेंगे इस प्रॉफिट के साथ में क्या करेंगे। वैसे प्रॉफिट जो है बढ़ता ही जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 31,000 के आसपास चला गया है। सो कोई नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एसीसी में जो मेरी पोजीशन है या फिर मैंने जो आपको बोल रहा था कि इन्फोसिस में बना रहा हूँ, सो उसमें क्या हुआ। अगर उसकी बात की जाए तो देखिए उसमें भी हमें आज के दिन मैक्स प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मेरे पूरे ट्रेड को जब से मैंने लिया है, जब से अब तक मुझे मैक्स प्रॉफिट यही दिख रहा है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, देखिए मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड को बाई किया था, मैक्स प्रॉफिट मेरा यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो मैक्स प्रॉफिट जो था मेरा कहीं यहाँ पे पहुँचा था और आज के दिन मार्केट ने ये जो इतनी बड़ी कैंडल दिखाई है ना, तो मेरा जो कल का लॉस था और आज का जो मेरा प्रॉफिट है, दोनों मिक्स करके हमें यहाँ पे 8,000 के आसपास प्रॉफिट में दे दिया है। तो ये जो हमारे 8,000 थे ये कम से कम 9,000 तक पहुँचे हैं, बट कहीं ना कहीं नीचे क्लोज कर रहा है। सो कोई नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में तो हम आ गए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से इसने कुछ दिनों में ये मोमेंटम दिखाया, मुझे लगा था यार अब मैं नुकसान में इसको क्लोज करूँगा पोजीशंस को, बट कोई नहीं। अब जुलाई तक का हमारे पास में टाइम है। अगर एसीसी यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, क्योंकि अब प्रॉफिट में आ गया, तो मैं बड़ा नुकसान ना करूँ इसके चांसेस कम है। सो यहाँ पे अगर ये हमारा प्रॉफिट यहीं पे सस्टेन कर भी जाता है तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने लाख रुपए के आसपास इसमें डिप्लॉय किए हैं। अगर आपके सामने चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ मैं कितने यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। तो अगर मैं इसमें 1 लॉट ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरा 1,05,000 मांगता है, यानी कि 1,05,000 पे मैंने 8,000 बनाए, तो मेरी कैपिटल पे 8% का प्रॉफिट इस टाइम चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से हमने पोजीशन बनाई है अपनी, उस तरीके से हम इसको भी होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर आप अब मान के चलिए ये हमारा प्राइस है और इन्हीं प्राइस पे अगर मैं 300 शेयर बाय करता तो मेरे पास में 5-5.5 लाख के आसपास मुझे फ़ंड यूज़ होता, जो कि मैंने 1 महीने के लिए बाय करने थे और उसमें एसटीटी और ब्रोकरेज चार्जेस बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो मेरे पास में लिक्विड फ़ंड है ये भी यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे अवेलेबल मार्जिन यहाँ पे हमारा दिखा रहा है 15 लाख के आसपास और यूज्ड मार्जिन यहाँ पे 4.5 लाख से भी ऊपर है। अवेलेबल मार्जिन ये देखिए मुझे रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये जो प्रॉफिट है, अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो चक्कर क्या होगा कि नुकसान में हम, तो मुझे फ़ंड रखना पड़ेगा वहाँ पे। अगर नुकसान आ रहा है मुझको तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अगले दिन वो सेटल करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 10,000 का नुकसान आ रहा है तो अगले दिन वो सेटल होगा, तो यहाँ पे मुझे 10,000 रखने पड़ेंगे। यहाँ नहीं रखूँगा तो फिर वो मुझे मार्जिन कॉल आ जाती है। तो दैट्स वाई मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा आज के दिन आपको मेरा पोर्टफोलियो कैसा लगा।
बाकी चलिए आज के व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। पोस्ट मार्केट की अपडेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे जल्दी से ज्वाइन कीजिए। सो चलिए आज के व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग आज के दिन पसंद आया होगा और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि वीकेंड के दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है। और चलिए एंड करते हैं।